नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है हर बार की तरह। और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इस ऑरेकल डेक को जल्दी से शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ मार्गदर्शन करें। स्पिरिट्स, एंजल्स, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, क्या करंट एनर्जीज़ हैं। देखिए दोस्तों, ये कार्ड को हम इंक्लूड करेंगे बिकॉज़ ये आया है खुद से। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज आया। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है। इसको बिल्कुल हम बीचों बीच रखते हैं। लेट्स सी। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। बहुत अच्छा कार्ड आया दोस्तों। It's time to take action. स्पिरिट्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या करंट एनर्जीज़ है। लव लाइफ, करियर, पर्सनल लाइफ, इस समय क्या करंट एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ शेयर करें। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। होल्ड योर विजन। वर्क थ्रू योर फियर्स। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ये बहुत अच्छा कार्ड आया है दोस्तों। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। ये भी बहुत पावरफुल कार्ड है दोस्तों। आज तो अगर हम देखें तो सबसे पहले ही जब हम रीडिंग की शुरुआत कर रहे थे, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो खुद से एक कार्ड आया था वो आया था एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज का। ये कार्ड आप देख सकते हैं बहुत पावरफुल कार्ड है आज का। और साथ ही साथ जो आज का लास्ट कार्ड आया है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, तो डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर दिखा रहा है। ये ऐसे ही नहीं दोनों कार्ड्स आए हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं अगर मैं बाकी के कार्ड्स को देखूं, देखिए इट्स टाइम टू टेक एक्शन आया है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, बहुत अच्छा कार्ड आया है। साफ तौर पे यहाँ इंडिकेशन है आपको इस समय यूनिवर्स की, एंजल्स की, स्पिरिट्स की फुल प्रोटेक्शन मिली हुई है। सो डू नॉट वरी अगर आप बहुत ज़्यादा वरी कर रहे थे। और इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। सो फ्रेंड्स, इन सारे कार्ड्स को देखकर ये चीज़ तो साफ नज़र आ रही है, ऊर्जा का जो प्रवाह है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके अराउंड इस समय। और मैं ये कहूँगा कि आपके जो इरादे हैं ना, कह सकते हैं आप, उनकी जो आंधी, आपके इरादों की जो आंधी है, ये उनके सारे हथियार उड़ा दिए। मतलब एक तरीके से जो भी आपके ख़िलाफ़ एक गैंग अप करके लोग आपके जीवन में चैलेंजेस क्रिएट करने के लिए आए, आपको एक तरीके से जो चीज़ आपने नहीं की है उसमें भी आपको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश की जा रही है। एक फॉल्स चीज़ जैसे आपके अराउंड फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है। एक गलत आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। एक गलत इमेज आपके बारे में बनाई जा रही है समाज में। साफ तौर पे ये इन चीज़ों को दिखा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स का एक ऐसा, आप कह सकते हैं, प्रोटेक्शन आपको और आपके परिवार को मिला हुआ है कि ये लोग कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकते। ज़रूर इम्पैक्ट तो आपकी लाइफ में पड़ा है, ये तो साफ़ तौर पे दिख रहा है, क्योंकि स्ट्रगल तो दिख ही रहा है। लेकिन
स्ट्रगल और चैलेंजेस के साथ साथ एक कह सकते हैं एक ऐसी अदृश्य शक्ति भी है आपके पीछे खड़ी, यानी कि यूनिवर्स, भगवान, उनकी शक्ति है, उनकी ऊर्जा है, एंजल्स के थ्रू दिए हुए ब्लेसिंग्स हैं। कहीं ना कहीं कोई एक एनर्जी आपके साथ खड़ी है जो आपको गिरने नहीं दे रही है, टूटने नहीं दे रही है। चाहे आप अकेले ही क्यों ना खड़े हों और आपके सामने हज़ार लोग क्यों ना खड़े हों आपके विपरीत, फिर भी आपको यहाँ पर गिरने नहीं दिया जाएगा। कोई ना कोई एनर्जी आपको थामे रहेगी। भले ही प्रोग्रेस स्लो दिखे, लेकिन ये प्रोग्रेस जो होगा वो परमानेंट होगा आपके लिए। बहुत स्लो प्रोग्रेस दिख रही है दोस्तों, तो ऐसा भी होता होगा कि आपको कभी कभी आप उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन घबराएं ना। आपके साथ एक ऐसी ऊर्जा भी है कि वो कहीं ना कहीं आपको डूबने नहीं देगी। चाहे कितने भी कहते ना, एक कहावत है, कितनी भी नाव हिले डिले डुले, लेकिन एक बार जो उस ईश्वर को याद करके उनके चरणों में अपने जीवन को अर्पण कर दिया और उस नाव पे चढ़ गया, तो वो नाव कभी डूबेगी नहीं, चाहे कितने भी हिचकोले खाए। क्योंकि ये देखिए, ये जो कार्ड आया है ना, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ़, ये साफ तौर पे ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि इस समय आप और आपके परिवार पे एक ऐसी ऊर्जा की कृपा है, एक ऐसी आशीर्वाद है आपके अराउंड, आपके परिवार के अराउंड, कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले आपको फिज़िकली मेंटली परेशान नहीं कर सकता। हाँ, ऑफ कोर्स ह्यूमंस हैं, हम एक जैसा नहीं सोच सकते। हमेशा हमारा मन समय समय पर चीज़ों में उलझ जाता है, चैलेंजेस से लड़ते लड़ते, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। साफ़ तौर पर यहाँ पर आपके साथ ब्रह्मांड की एक बहुत पावरफुल ऊर्जा है, तो आपका और आपके परिवार को कोई बिगाड़ कुछ नहीं सकता है, भले ये युद्ध कितना भी गंभीर चल रहा हो आपके जीवन में। अगर मैं आज का फर्स्ट कार्ड देखूँ दोस्तों, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ये कार्ड एक बहुत पॉजिटिव संकेत दे रहा है दोस्तों कि आपने जो एक गोल डिसाइड किया था, जो आप अचीव करना चाहते थे, आप उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं और उसके रिज़ल्ट्स अब आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे और आपके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम रहने वाला है। तो बिल्कुल उम्मीद ना हारें और पीछे ना हटें, आगे बढ़ते रहें जिस तरीके से आप बढ़ रहे हैं, क्योंकि साफ़ तौर पे ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि डेफिनेटली आप बहुत करीब आ चुके हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। या ये जो भी काम है जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके जीवन में इस समय, अगर कोई भी चीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी है तो वो ये काम है, तो साफ़ तौर पे दिख रहा है कि ये बिल्कुल आप करीब पहुंच गए हैं और ये पूरा ही होने वाला है। तो यहाँ आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल आगे बढ़ते रहें। ये काम पूरा ही होने वाला है। जिस चीज़ के लिए आपने इतनी मेहनत की है, दिन रात आपने जिस चीज़ के लिए एक कर दिया, तो आप पीछे हटने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता दोस्तों। देखिए, जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, वो आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बोला, ये कार्ड मुझे सबसे ज़्यादा पावरफुल आज का कार्ड दिख रहा है। एक बहुत पावरफुल चेंज आपके जीवन में दिख रहा है दोस्तों। ये चाहे आपके रिश्तों में हो, चाहे आपके करियर में हो, आपकी जॉब या फिर बिज़नेस, या आपके पर्सनल लाइफ में हो, कोई बहुत बड़ा चेंज होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। तो बस ब्रेस योरसेल्फ, ये चेंज होने ही वाला है और ये बहुत पावरफुल चेंज रहेगा। और मैं ये कहूँगा, ये जो चेंज होने वाला है ये नए रास्तों को जन्म देगा, ये नए रास्ते खोलेगा आपके जीवन में, जिससे कि आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़, नए नए मौके और मिलेंगे। ये तो साफ़ तौर पे दिख रहा है। ये कहने का रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि अगर आप आज का लास्ट कार्ड देखें ना, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, ये दोनों ही कार्ड कनेक्टेड हैं। ये जो पावरफुल चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये पावरफुल चेंज होगा तो उससे एक नई शुरुआत आपके जीवन में दिख रही है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो देखिए, पावरफुल चेंज के बाद फिर इस कार्ड का आना बिल्कुल रिलेटेड है, ये दोनों कार्ड भी, क्योंकि अब समय आ चुका है कि आप शांत रहकर, बैकफुट पे रहकर चीज़ों को देखते रहे, लेकिन अब आपको फ्रंट फुट पे एक्शन, पूरी तरीके से आपको फ्रंट फुट पे अब आना है और एक्शन लेने का अब समय आ चुका है। ये एक्शन किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, चाहे कोई डिसीजन लेना अपने रिश्तों में, चाहे अपने करियर में, चाहे कोई अगर पर्सनल किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट चल रहा है उसमें। अब ये समय आ चुका है कि आपको पीछे नहीं हटना है। तो ये जो कार्ड आया दोस्तों, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ये भी बहुत पावरफुल कार्ड है और यहाँ इंडिकेशन आपको दिया जा रहा है कि अब समय आ चुका है। आप पहले शांत होकर हर चीज़ को एनालाइज़ करना चाहते थे, जो कि आपने किया और बहुत अच्छा किया। तुरंत
घबरा कर और तुरंत जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं आपने लिया, तो ये बहुत अच्छा किया आपने। तो अब समय आ चुका है कि आप जो अपने माइंड में सोच रहे थे उसको अब करने का वक्त आ गया है, तो उस ओर अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। जो नेक्स्ट कार्ड आया दोस्तों, आया है इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। सो बिल्कुल इस समय आपको ये एनालाइज़ या कह सकते हैं आप एक इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है अपने अंदर कि कौन सी ऐसी नेगेटिविटी है, यानी कि कौन से ऐसे नेगेटिव थॉट्स हैं, ऐसे नेगेटिव लोग हैं, ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं जिन्हें अब अपने जीवन से रिलीज़ करने का समय आ चुका है, जो नो लॉन्गर आपके लिए कोई बेनिफिट सर्व कर रहे हो, सिर्फ़ और सिर्फ केवल आपको कहीं ना कहीं सोच विचार में इतना ज़्यादा डाल देते हो, ये सारी चीज़ें आपको परेशान कर देती हूँ, जिसका इम्पैक्ट आप और आपके फैमिली पे पड़ता हो। तो ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके अब रिलीज़ करने का समय आ चुका है दोस्तों। और अगर मैं देखूँ दोस्तों, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि इस समय जो आपका मन है, आपने अपने मन को इस समय बिल्कुल इस चीज़ के लिए रेडी कर लिया है कि अगर कोई कठोर कदम उठाने भी पड़े, यानी कि कुछ लोगों से अगर दूर जाना भी पड़े, तो बिल्कुल आप वो कदम उठाएंगे, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर चला चुका है, जा चुका है, और आप अब और नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं जो आपके अराउंड हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स चलाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक तरीके से कर देते हैं किसी चीज़ को लेके। तो यहाँ पर आप ऐसे लोगों से अपनी दूरी बनाएंगे, एक कहीं ना कहीं अपने आप को ये चाहेंगे कि सिर्फ उतनी ही लिमिटेड लोग आपके अराउंड रहें जितने लोग ज़रूरी हैं जीवन में। फालतू लोगों से अब आप किनारा ज़रूर करेंगे, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है, और वो अच्छी बात भी है। होल्ड योर विजन। देखिए, ये कार्ड आपको एक क्लियर संकेत दे रहा है दोस्तों, इस समय अपना जो आपका जो एक विज़न है किसी भी चीज़ को लेके, अभी उसको अपने अंदर अपने तक सीमित रखें, उसके और अभी तुरंत कदम जल्दबाजी में ना बढ़ाएं। प्लीज़ होल्ड योर विज़न, बिकॉज़ ये हो सकता है अभी आपके लिए सही समय ना हो अपने विज़न को किसी के साथ शेयर करने का या फिर उस पर अभी काम करने का। तो जो भी आपने एक विज़न अपने माइंड सेट में एक माइंड बना रखा है, माइंड मेकअप कर रखा है, अभी उसको अपने तक ही रखें, किसी के साथ अभी उन प्लान्स को शेयर ना करें, क्योंकि यहाँ ऐसा हो सकता है कि कुछ जो आपके ख़ास बन के आपके अराउंड हैं या आपके ख़िलाफ़ ही आगे चल के खड़े हो जाएं, तो इनसे हर बातें शेयर करना ठीक नहीं है दोस्तों। अगर मैं नेक्स्ट कार्ड को देखूं, यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया है वो आया है वर्क थ्रू योर फियर्स। बिल्कुल आपको अपने डर पर काम करने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर आपको किसी चीज़ को लेकर अपने मन में एक डर रहता है, आप उस ओर कदम नहीं उठा पा रहे, कुछ और कदम नहीं बढ़ा पा रहे किसी न किसी कारण से, हो सकता है अभी आपको लगता हो कि आपके पास अभी इतने रिसोर्सेज नहीं हैं और कहीं ये चीज़ आपके ख़िलाफ़ ना हो जाए। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके मन में कोई भी काम करने का आप सोच रहे हैं, जैसे कोई नया काम करने का सोच रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं एक डर है, आप श्योर नहीं है कि वो चीज़ सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ को तुरंत बहुत लार्ज स्केल पे करें। पहले अपने माइंड में एक ब्लूप्रिंट तैयार कर ले उस चीज़ का, उस पर रिसर्च करें। जब आपको अच्छी तरीके से उस चीज़ की नॉलेज हो जाए तो आप उस चीज़ पे काम करना स्टार्ट करें और आगे बढ़ें। इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप डरेंगे तो बिल्कुल कहीं ना कहीं वो आप अपने मन को दबा रहे हैं उस चीज़ को करने से, और आगे फ्यूचर में चल के आप रिग्रेट फील कर सकते हैं कि आपने ट्राई नहीं किया उस चीज़ को। तो यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है आपको। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ़। जैसे कि मैंने शुरू में बताया आपको, ये कार्ड बहुत अच्छा है दोस्तों। इस समय आपको और आपके परिवार को डेफिनेटली यूनिवर्स की ओर से एक ऐसी सुरक्षा मिली हुई है कि आपके दुश्मन, आपके शत्रु कितनी भी कोशिश कर लें, किसी भी तरीके से आपको या आपके परिवार को हर्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो चाले चलेंगे, नए नए कह सकते हैं आप कोशिशें करेंगे आपको किसी तरीके से परेशान करने के लिए, लेकिन कितनी भी कोशिश कर ले, एट द एंड ऑफ द डे जिसने झूठ का सहारा लिया है उसे हारना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, अगर आज के लास्ट कार्ड को देखें, यहाँ पर आया है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, विच इज़ अ वेरी गुड कार्ड। साफ तौर पे दिख रहा है ये कार्ड पॉजिटिव रहने वाला है, बहुत सारी पॉजिटिविटी को लेकर आने वाला है। ये जो एक नई शुरुआत होने वाली है, चाहे आपके रिश्तों में हो, चाहे आपके करियर में हो, ये साफ़ तौर पे दिख रहा है कि आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस वेट कर रहा है।
यूनिवर्स आपके सामने उस नए एक्सपीरियंस को लेकर आएगा। ये जो एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है, इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ नया महसूस करेंगे, नया एक्सपीरियंस आपको होगा। कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी दिख रही है। फ़िज़िकल जर्नी तो आपकी चली रही है, प्रैक्टिकल लाइफ की जर्नी तो चली रही है, लेकिन साथ ही साथ आपकी जो एक रुचि है, जो एक क्यूरियोसिटी है आपकी, ऐसी चीज़ों को जानना, अपने पर्पस को जानना, और एक जो जिज्ञासा है आपके अंदर, ये मुझे दिख रहा है एक राजा की तरह आपका जीवन रहने वाला है दोस्तों। आप सीखेंगे कोर लेवल से चीज़ों को, और कहीं ना कहीं अभी भी आप उसको सीख रहे हैं। आपका जो एक्सपीरियंस है वो धीरे धीरे साल दर साल आप उसकी गहराई को और समझते जा रहे हैं, और ये जो नया एक्सपीरियंस होगा इसमें भी कहीं ना कहीं एक ऐसा अनुभव आपको होने वाला है जो आपने कभी उम्मीद नहीं किया था। तो मुझे यहाँ की स्पिरिचुअल जर्नी, मुझे ये वाइब्रेशंस आ रही हैं आप लोगों के लिए, ये एक एनर्जी कहीं ना कहीं से ट्रिगर कर रही है कि आपकी आगे चल के जो सोल की जर्नी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और आगे चल के आप अपनी लाइफ को भी उसी दिशा की ओर लेकर जाएंगे। बहुत ज़्यादा आप आध्यात्मिक पर्सन मुझे बनते हुए आगे चल के दिख रहे हैं। आप में से जो नहीं भी हैं अभी तक, दूर दूर तक अगर वास्ता नहीं है, तो मैं बता दूं, ये आपके जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। इनफैक्ट जब आप उस रास्ते पर होंगे तो आप खुद भी सरप्राइज़ रह जाएंगे, और ये आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत ही सुखद एक्सपीरियंस होने वाला है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके दिए हुए प्यार और अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं अपनी ओर से आप सभी के दिए हुए प्यार को अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई करके आप सभी की ओर एक बहुत अच्छी ऊर्जा के रूप में सेंड करता हूँ, और यही प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आप और आपके परिवार पे सदैव उनका आशीर्वाद बना रहे, हेल्थ, वेल्थ, हर चीज़ से जीवन आपका भरा रहे। तो दोस्तों, कल मैं एक नई वीडियो में आप सबसे फिर मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, ध्यान दें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।